उम्मीद करते हैं कि एक ऐतिहासिक बने शियों के लिए। तो इसकी फंडिंग कैसे होगी आप? अब ये चुनाव आ रहा है, चुनाव के लिए हम आपको क्यों चुने जी? कोई आपके पास दलील है इस तरह की कि अगर बाई चांस, वैसे तो हमारी दुआ है, सबकी दुआ है कि आप ताउम्र यानी बिल्कुल लहद तलक आप खिदमत कीजिए मौला की, बाई चांस ना आ जाए तो आपकी ये सर्विसें कैसी रहेंगी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे जनता वंता, और जनता वंता में एक नई वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है। दुनिया में सैकड़ों धर्म होते हैं, लेकिन 4 धर्मों को सब लोग जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आज हम शिया समुदाय के कुछ लोगों के साथ हैं और एक कहते हैं कि हर समुदाय में, हर धर्म में एक संगठन होता है, यानी एक कमेटी होती है, एक अंजुमन होती है। ऐसे ही हम यहाँ आए थे दिल्ली कश्मीरी गेट जामा मस्जिद में। यहाँ के जो सदर हैं, यानी उप अधिकारी एक तरह से कहते हैं, जिस जिम्मेदारी संभालते हैं, हम उनके साथ में हैं। आप हैं सैयद कसीम हैदर रिजवी साहब। कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो और बाद में विश्वास करो, और काम जब कोई करता है तो वो दिखता है। जुमलाबाजी, बोल वचन सबको आता है, लेकिन काम करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। अच्छा कहलाने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। करबला में जैसे इमाम हुसैन ने एक महाबलिदान दिया था अपने परिवार के साथ, यानी कि उन्होंने कुर्बानी दी, तब जाके वो एक अफजल इमामों से, एक अफजल मासूमीन में से, यानी एक अफजल शख्सियत कहलाते हैं, जो कि दूसरे समुदाय के लोग और सारी दुनिया में उनको एक इंसानियत के नाम से जानते हैं। यहाँ हम आए थे सिर्फ सर्वे करने के लिए। यहाँ के जो ये सदर साहब हैं, अपने मुंह से कुछ भी बता दें, हम कैसे यकीन कर लें? हम पब्लिक से भी पूछेंगे, आवाम से भी पूछेंगे, लेकिन बात करेंगे इनसे सबसे पहले। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जैसे कि यहाँ दोबारा से आगे यहाँ पे चुनाव होने वाला है, पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे आपने क्या आवाम के लिए क्या किया, यहाँ क्या खिदमत की? जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने सवाल पूछा मुझसे कि यहाँ के लिए क्या खिदमत की है, तो खिदमत तो सामने है हमारे, और पढ़े लिखे को फ़ारसी वाला हिसाब है कि उसमें को इंसान जो है, जो देखता है वो सामने नज़र आता है। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ आए थे अंजुमन में, तो सब बहुत सारे डेवलपमेंट किए हमने। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, इसके ऊपर एक शेड है हमारे ऊपर, ये देखेंगे आप, शेड है हमारे ऊपर। तो ये यहाँ पर बड़ी परेशानी होती थी नमाज़ पढ़ने की, धूप में, और ख़ास तौर से बरसातों में बहुत परेशानी होती थी। तो फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि सबसे पहले शेड का काम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शेड आपके सामने है, और इससे इतनी रिलीफ मिला है, इतना रिलीफ मिला, इतनी दुआएं मिली हैं लोगों के कि हाँ भाई अब जाके कोई काम हुआ है। और बारिश से भी बहुत निजात मिल गई, बारिश होती रहती है। पहले मैं मौजूद हूँ, खुद मैं कई दफ़ा भीगा हूँ बरसात के अंदर, जुमे की नमाज में भी, वैसे भी नमाज में मैं खुद भीगा हूँ। बहरहाल अल्लाह ने करम किया और हम लोग आए, और इसके बाद देखिए आपके सामने है ये शेड हमने डलवाया। दूसरा जो काम हमने बड़ा काम किया वो आपके सामने, ये राइट साइड में हमारा वो है पैसेज, जो सिर्फ 3 फुट का था वो पैसेज, माशाल्लाह अब वो है 12 फुट से लेके 14 फुट का है। और लाखों का आदमी, हज़ारों का आदमी यहाँ होता था, निकलने में बड़ी दुश्वारी होती थी। तो ये सामने आपके इतना बड़ा 14 फुट का पैसेज आपके सामने, अब माशाल्लाह देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत, और आने जाने में भी सहूलत है। तीसरा डेवलपमेंट जो है हमारा, वो सामने ब्लॉक है हमारा, टॉयलेट ब्लॉक और वज़ू खाना, 2 चीज़ें हमारी ख़ास तौर से। वज़ू खाना भी स्पेशली, खड़े रहने का आजकल घुटने ख़राब हैं लोगों को, तो बैठने का था तो बड़ी मुश्किल होती थी। तो हमने माशाल्लाह 5, 7, 6 उसमें लगवा दिए हैं, टॉयलेट ब्लॉक में उधर भी लगवा दिया है, इधर लेफ्ट हैंड में जो है उधर भी लगवा दिए हैं। और पूरा सिस्टम लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग, नहाने का भी इंतज़ाम है, कोई आता है गसुल करना चाहता है तो उसका भी इंतज़ाम है, लेडीज़ का भी है अलग से और जेंट्स का भी अलग से है, दोनों का है। और वेस्टर्न सीट्स भी हैं हमारे, इंडियन सीट्स भी हैं, ताकि जो नहीं बैठ पाते, घुटनों से मजबूर हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर से रखा गया है बात का कि यहाँ तो जब अल्लाह की इबादत के लिए आ रहा है तो उसमें तो बीमार भी आएगा और अच्छा भी आएगा। तो और बहुत अच्छा करके बनाया है, तो वो भी आपके सामने है। और माशाल्लाह सभी, मैं क्या कहते हैं, आवाम से पूछिएगा आप कि भाई ये कैसा लगा, कैसा अच्छा लग रहा है।
तीसरा जो है वो हमने लेफ़्ट साइड में हमारे एक वो है बेसमेंट था जो हमने उसको शुरू में आके कराया, और वो हमारे पास ही जब मुकदमा चल रहा था उससे पहले हमने उसको डेवलप कर लिया था, बेसमेंट में डेवलप करके, और उसमें सारा स्टोर वगैरह हमने बहुत शानदार बना दिया है। और अब तो इधर से भी रास्ता खुल दिया है, और जो प्लॉट हमने वापस लिया है, जीते हैं मुकदमा अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमारे पास है। उसको भी डेवलपमेंट का हमारा तो प्रोग्राम है उसको 14 मंजिल बनाने का। कितनी ज़मीन है वो है 720 गज, इसमें से 550 के करीब बनेगा जो नॉर्म्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो एमसीडी परमिशन देगी, उसमें 550 के करीब बनेगा। तो उसमें भी हमारा मल्टी स्टोरी है, जहाँ तक गवर्नमेंट इजाज़त देगी। हमारा प्लान ये है कि हम इसको 14 मंजिल बनाएं, और क्योंकि ये मरकज़ है शियों का और शिया जामियत कहलाता है, तो हम इसे ग्लोबली देखना चाहते हैं कि ये टावर अगर हमारा 14 मंजिल चला गया तो दुनिया में मशहूर होगा भाई कौन सी मस्जिद है, शिया जामियत का मरकज़ है, 14 मंजिल है। अब ये गवर्नमेंट कितनी परमिशन देगी उतने हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो हम 4 फ्लोर का लेके चल रहे हैं, तो 4 फ्लोर में एक्सटेंशन ऑफ द मॉस्क है, मस्जिद का आगे बढ़ाएंगे, इसको चौड़ा करेंगे, उसके ऊपर फिर एक हॉल, फिर उसके ऊपर हॉल, फिर नीचे पार्किंग, और नीचे बेसमेंट में पार्किंग, उसमें लिफ्ट वगैरह है, एस्केलेटर है, वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा कंप्यूटर सेंटर का उसके अंदर होगा, बच्चों के एजुकेशन का उसमें सिस्टम होगा, उसमें एक हॉस्पिटल भी छोटा रखा है। तो वो सब चीज़ें हैं, जैसे जैसे फ्लोर वाइज हमारे पास आते जाएंगे उस तरीके से हम फ्लोर, जितनी हमें परमिशन मिलती जाएगी, एक शोबा उसमें या 2 शोबे एक में खोलते चले जाएंगे। ये सब डेवलपमेंट है जो आवाम के सामने है, पब्लिक के सामने है और आपके सामने है, आप दिखा सकते हैं इनको अच्छे तरह से। ये जो आप बता रहे हैं एक बिल्डिंग यानी एक इमारत बनेगी, एक ऐतिहासिक, उम्मीद करते हैं कि एक ऐतिहासिक बने शियों के लिए, तो इसकी फंडिंग कैसे होगी आपकी? इस फंडिंग तो पब्लिक से आएगी, पब्लिक वेस्ट कर रहे हैं सभी से, जो पैसे वाले हैं उनसे भी, और चंदा तो यहाँ हम लेते ही हैं माशाल्लाह। आज आप आए हैं तो ये मैं समझता हूँ, मैं 2 लफ्ज़ आपके लिए कह दूँ, आपकी बरकत है, वरना 2,500 से 3,000 आता था, आज माशाल्लाह 9,700 समथिंग रुपीज़ आई है। अब ये आप लोगों के इंशाल्लाह आप आएंगे तो ऐसे बरकत भी होगी। तो बहुत बड़ा एक आज कारनामा है काफ़ी, और कुदरत की बात है कि वो मदद करने वाला कुदरत है। जी, आपकी मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है। पब्लिक से तो हम पूछेंगे, अभी ये चुनाव आ रहा है, चुनाव के लिए हम आपको क्यों चुने? जी, कोई आपके पास दलील है इस तरह की? जी नहीं, चुनाव में तो क्योंकि देखिए वो इलेक्शन से वोट होता है, मुझे चुनेगी तो पब्लिक चुनेगी, हमारे वोटर चुनेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि मैं ठीक हूँ, मैं सदर के लायक हूँ, तो ज़रूर चुनेंगे मुझे, और मैं समझते हैं कि नहीं चुनूँगा तो नहीं चुना जाऊँगा। तो काम बताएगा, उन्हें अच्छा लगेगा तो चुनेंगे, मेरे हाथ में नहीं है चुनने की, ये तो पब्लिक के हाथ में। पब्लिक मीन्स हमारे जो मेंबर्स हैं, वो चुनना चाहेंगे तो ज़रूर चुनेंगे, और उनको मेरी खिदमत लेना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, और नहीं भी चुनेंगे तो कोई मसला नहीं, मैं खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हूँ। बस मेरा यही कहना था। मेरा सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया कि अगर बाई चांस, वैसे तो हमारी दुआ है, सबकी दुआ है कि आप ताउम्र यानी बिल्कुल लहद तलक आप खिदमत कीजिए मौला की, बाई चांस ना आ जाए तो आपकी ये सर्विसें कैसी रहेंगी? इससे ज़्यादा रहेंगी इंशाल्लाह। और अब जब नहीं था तो भी मैं ऐसे ही काम करता था, जब ऐसे हूँ तो अब ऐसे ही काम करता हूँ, और नहीं भी रहूँगा तो भी ऐसे ही काम करूँगा। क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहा, मौला की खुशनुदी के लिए, इमाम ज़माना के ये उनकी प्रॉपर्टी है। मैं कौन हूँ? वो मुझसे काम ले रहे हैं, और जब तक वो काम लेंगे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हटने का पीछे। जी। आप इतना टाइम निकाल के आते हैं, किसी आपके परिवार को किसी को एतराज़ या कुछ कभी इस तरह से यहाँ के मसले के, यानी यहाँ टाइम निकालने के लिए घर पे कोई मसला हुआ? नहीं, कोई मसला नहीं, सबको मालूम है, फ्री टाइम है। और बच्चे मेरे कारोबार समझते हैं, छोटा बेटा मेरा डॉक्टर है, बाकी 2 बिजनेस में हैं, बाकी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो जो मेरा काम है, मेरा मकसद, मुझे कोई नहीं कह सकता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये तो खिदमत खल्क है, अल्लाह की खिदमत कर रहा हूँ, मखलूक की खिदमत। इस्लाम क्या है? मौला अली से पूछा किसी ज़माने में, एक हल्का सा बात लूँगा कि वो आए कुछ यहूदी ये पूछने के लिए कि मौला जब जाएंगे तो हम उनको रोकेंगे, वक्त ख़राब करेंगे, रोक लेंगे, क्या सवाल करके कि इस्लाम समझा दो। तो मौला जैसे तशरीफ़ लाए मौला अली, तो उन्होंने एक रकाब में पैर रखा, ये चारों यहूदी आ गए, कहा कि मौला इस्लाम समझना चाहते हैं। तो मौला ने उनकी शक्ल को देखा और मुस्कुराए, मैं समझ गए कि ये शरारती लोग हैं, ये किसी मकसद से आए हैं। तो मौलाना ने सीधा कहा कि इस्लाम समझना चाहते हो? कहने लगे जी। कहने लगे अल्लाह की इबादत
और मखलूक की खिदमत का नाम इस्लाम है। और दूसरे रकाब में पैर डाला और घोड़े को एड़ दी और चली गए, और वो देखते रह गए कि यार ये तो घंटों लगाती है, तो दो लफ्ज़ों में बात कर। असल में इस्लाम यही है कि अल्लाह की इबादत और मखलूक की खिदमत। तो इबादत तो हम रोज़ा नमाज ये सब करते ही हैं, मखलूक की खिदमत जो आपके सामने मैं खड़ा हूँ ये हो रहा है। ये नहीं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, मैं तो हर बहुत से स्कूलों का मेंबर हूँ, बहुत से स्कूलों का चेयरमैन हूँ, तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है ये है कि मखलूक की, इंसानियत की, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के भी हो। मेरे साथ तो बहुत हिंदू भाई जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सिख भाई जुड़े हुए हैं, सबकी खिदमत करना हमारा पहला कर्तव्य है। हाँ, जो भी हमारे मेंबर्स हैं जो अंजुमन के, जो जिनको राइट है वोट डालने का, तो वो हमारा दिसंबर में है 4, 5, 6। आप आइए, 4, 5, 6 आइए, उसमें नॉमिनेशन भरिए। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक वो लोग मिलेंगे, हमारे जो कमिश्नर्स हैं जिनको हमने अपॉइंट किया है। 7 को वापसी की डेट है, 7 दिसंबर को नाम वापसी की डेट है। उसके बाद में सिक्योरिटी हो जाएगी, और फिर जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो 11 को है। 11 को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक है, और 3 बजे के बाद में वोटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो फिर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और जो भी लगेगा टाइम, उसमें घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, मतलब वो डिक्लेयर ही करके जाएंगे कि कौन जीता कौन हारा, या अनअपोज हो गया। जैसा भी होगा वो तो हालात के ऊपर होगा, वो रिज़ल्ट सामने आपके आ जाएगा इंशाल्लाह। और सभी से मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो भी मेंबरान ने मेरी आवाज़ सुन रहे हों, ये जनता वंता के माध्यम से, वो सब के सब इन तारीख़ों को नोट कर लें। बाकी तो हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। 4, 5, 6 दिसंबर ये फॉर्म भरने की तारीख़ है, और 7 का वापसी है, और 11 को इलेक्शन है। आप आएँ, अपना लड़ें, जिसको भी लड़ना चाहता है, जो खिदमत करना चाहता है। हमारा कोई थोड़ी, हम ही रहेंगे हर दफ़ा। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9899924937। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आप किसी वक्त भी रात को 10 बजे तक, सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक रब्ता कायम कर सकते हैं। कुछ लोग मैंने बुलाए हैं, यहाँ आज जुमा था, जुमे की नमाज थी। कुछ लोग बाहर से जो सदर साहब को जानते भी नहीं है, यहाँ तक कि इनका नाम भी नहीं जानते, जो बाहर से आते हैं, सिर्फ ये जानते हैं कि यहाँ ये कुछ मेंबर हैं या यानी कुछ ज़िम्मेदार हैं। इन लोगों के बारे में तो यहाँ पता करेंगे कि भाई, आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम नाम है मेरा। कितना दिन हो गए यहाँ आते हुए? यहाँ तकरीबन 2-3 साल हो गए कंटिन्यू आते आते। अच्छा, तो पहले यहाँ ये टीन शेड नहीं था, तो अब ये टीन शेड पड़ गया। पहले कैसा था यहाँ पे? पहले जो है धूप आती थी, बारिशें भी आती थी, और धूल मिट्टी भी उड़ उड़ कर आती थी, तो नमाज में खलल पैदा होती थी। तो सदर साहब की मेहरबानी है, कमेटी की मेहरबानी है, इन्होंने मस्जिद के ऊपर जो एक छत डाल दी, उससे जो नमाजियों को बहुत फ़ायदा हुआ, और बारिश से बचे, धूल मिट्टी और धूप से बचे। धूप की शिद्दत के अंदर जो है इबादत करने में बहुत तकलीफ होती है, और जो है सदर साहब की मेहरबानी है। चलिए जी, क्या नाम है आपका? नैयर हुसैन रिजवी। नैयर हुसैन रिजवी जी। कितने दिन से आते हैं आप यहाँ? मैं तो हमेशा से यहीं आता हूँ। हमेशा से? कहाँ रहते हैं? मैं अब आजकल तो मैं चांदबाग में रहता हूँ, पहले मैं कश्मीरी गेट में रहता था। गेट में रहते? जी जी, मैं यहीं आता हूँ नमाज। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको यहाँ वज़ू करते टाइम कोई परेशानी होती थी, या हमाम जो जिसे कहते हैं बाथरूम होती थी? क्या परेशानी होती? ये परेशानी होती थी कि बाथरूम यहाँ नहीं थे, पहले उधर से पल्ली तरफ। अच्छा। तो यहाँ से अगर हम पेशाब की हाजत हुई तो उधर जाना पड़ता था, और वहाँ लोटे भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। अच्छा। बहुत परेशानी होती थी। अच्छा। अब जब से ये बना है, जब से बहुत सहूलत हो गई, जेंट्स का भी और लेडीज़ का भी है। उसके बाद ये जो सेठ है, इसने इतनी हिम्मत बना दी कि अब नमाज जो है फ्री होती है, कोई जहन में नहीं रहता। उस ज़माने में अगर गर्मी है तो तपिश, अच्छा, और बरसात है तो भीग रहे हैं। अच्छा। जिसका नंबर अंदर आ गया। कभी ऐसा हुआ कि आप यहाँ बाहर नमाज पढ़ रहे हैं और बारिश आई? मैं भीगा हूँ, कई बार भीगा हूँ। अच्छा, कई बार भीगा हूँ, और बरसात में तो अक्सर होता था ये। अच्छा, बरसात में होता? हाँ जी। जुमे के दिन ही भीड़ होती है? जुमे के दिन भीड़ होती है। वैसे तो पंजगाना नमाज होती है, शाहजहाँ मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, होती है, लेकिन जुमे के दिन बहुत पब्लिक होती है। गाड़ी लाते हैं आप अपनी? नहीं, मैं तो बस से आता हूँ। अच्छा, गाड़ी है मेरे पास जी। वो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मैं तो बस से आता हूँ। तो ये क्रेडिट यानी इस तरह के जिस तरह की खिदमत करता है कोई, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए कहना चाहते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र और दराज करे, और इतना मौका मिले कि वो खूब काम करें। अच्छा। जो काम करेगा फबेहा, दिल से कहेंगे उसकी जी से। जो काम नहीं करना, उसकी बिल्कुल मदोसना हम नहीं करेंगे। कोई भी हो, चाहे पैसे वाला हो, गैर पैसे वाला हो, तालीम याफ्ता हो, ना तालीम याफ्ता हो, जाहिल हो,
हाँ, हाँ। काम करने वाले की इज्जत है और वो रहेगी। इनका चुनाव आने वाला है यानी, तो क्या आप क्या चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि ये जो कमेटी है, ये जो सदन है, अच्छा। यही आए दोबारा। पुरानी कमेटी काम कर रही है। पुरानी कमेटी काम कर रही है और बाकायदा कर रही है, पूरी हेल्प कर रही है वो। चलिए बहुत इधर देखिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। इनके लिए दुआ कीजिए, हक के लिए दुआ कीजिए।